मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया। वल्लाह ये सच्चाई है, भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। और ये अमीन खाना जाद सग तालिबे बकी है फातिमा। बेशक ये है सैयदा। ऐसी सैयदा के लिए, ऐसी सैयदा के लिए रिश्ता किसका? फिर किसी सैयद ही का चाहिए था। सैयदा के लिए रिश्ता सैयद का चाहिए। कौन सैयद? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सैयद? जिसको रसूलुल्लाह सैयद के। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया या अली, या अली, सुभान अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह, अंता सैयदुल अरब, सुभान अल्लाह, सैयदुल अरब। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली को सैयदुल अरब कहा, क्या आप सैयदुल अरब नहीं है? आका ने फरमाया आयशा, मैं सैयदुल आलमीन हूँ और अली सैयदुल अरब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह। सैयदा के लिए, सैयदा के लिए रिश्ता, जिसकी किस्मत में जो लिखा है। जोड़े तो कहते हैं कि अर्श से बनते, लोग कहते हैं अर्श से पे बनते हैं, अर्श से बनते हैं, लेकिन आसमानों पे जो निकाह होता है, आसमानों से फैसले जरूर होते हैं रिश्तों के, लेकिन आसमानों पे निकाह नहीं होते। बेशक, लेकिन ये वो निकाह है अली के साथ है ज़हरा की। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की नस्ल चलनी है जिस निकाह के बाद। अब वहां अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रिश्ता मांगा। हुजूर सैयदा के लिए रिश्ता। आका ने फरमाया अबू बकर बहुत चहीते प्यारे हैं, लेकिन मुझे इंतजार है वही का। मुख्तार कायनात अपनी शहजादी के रिश्ते के लिए इंतजार वही में, इंतजार है वही का। यही बात सैयदना फारूक आजम ने की। कोई कमी नहीं है दोनों यारों में, पूरी उम्मत के सरदार हैं ये दोनों। सिद्दीक अकबर सहाबा के इमाम, उनके बाद फारूक आजम। क्या शान है इन लोगों की। शेखैन करीमैन, हुजूर के दोनों वजीर। आका ने फरमाया उमर इंतजार है वही का। और भी रिवायतें हैं, कम उम्री का भी तस्करा हुआ और भी चीजें, लेकिन जो बात सब जगह मुत्तफक अलैह लिखी गई है कि इंतजार है वही का, कि उधर से क्या हुक्म आता है। ये दोनों ने सोचा जब इंतजार वही का है तो फिर किसी को भेजा जाए, क्योंकि उस्मान गनी के निकाह में पहले से 2 शहजादियां दी जा चुकी थी, एक के बाद एक, रुकैया उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। सरकार की बारगाह में किसी को भेजा जाए तो मौलाए कायनात जानवरों को चारा दे रहे थे, दोनों यार आए। इससे यह भी पता होना चाहिए कि असहाब के दिल में अहले बैत के लिए नफरत न थी, वो तो बड़े सच्चे दिल, बल्कि सहाबा ने अहले बैत को जितना चाहा कोई किसी को इतना चाह ही नहीं सकता। हाँ, 14 सदियों के बाद जब तुम इतना चाहते हो तो खैरुल कुरून के वो असहाब रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितना चाहते होंगे। इसलिए अगर आज कोई सिया दिल उन सहाबा की अजमत पे उंगली उठाता है तो उसको पता होना चाहिए सहाबा का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नादान हो गए, गुमराहियत की तरफ जा रहे हो। कोई आके कहे कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, कोई ख्वाब में है रसूलुल्लाह को, तो उसके लिए हाथ बांध के उसका माथा चूमते, आंखें चूमते हो। क्या अब नेक है तू कि तूने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा? नादान हो गए।
अरे गैरों की बातें सुन करके ज्यादा हक से सिराते मुस्तकीम से हटते क्यों हो? अरे जो ख्वाब में देखे उसका इतना एहतराम करते हो। मेरे नबी के असहाब वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में सिर्फ नहीं देखा बल्कि आलम बेदारी में देखा है। उनकी आंखों की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो सिद्दीक और फारूक ये सच्चे लोग थे, साफ दिल लोग थे, मेरे आका के यार जिनका तस्किया हुजूर ने फरमाया था। दोनों मौला अली के पास गए, कहा अली हुजूर के घर जाओ और रिश्ता मांगो। कहा किसका? कहा फातिमा ज़हरा का। मौला अली ने कहा तुम लोगों को हुजूर ने वही के इंतजार की बात की, मुझे कैसे देंगे? दोनों ने कहा आप जाएं तो सही, आप जाएं। मौलाए कायनात गए। बहुत रिवायतें हैं, बहुत सी है, लेकिन मैं यहां तफसीर रूहुल बयान से आपके सामने बात रख रहा हूं, तवज्जो करें। और उसका तर्जुमा किया है हुजूर मुफ्ती आज़मीन के खलीफा अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने, जो कमोबेश 2200 किताबों के मुसन्निफ है। उनकी सीरत निगारों ने लिखा है। तो सरकार मौलाए कायनात से कहा दोनों शेखैन यारों ने कि हुजूर के पास जाएं, अर्ज करें। मौलाए कायनात गए और जा कर के हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। सरकार ने वह अली कैसे आना हुआ? वहां पर हजरत अनस मौजूद थे, क्योंकि अनस खादिम रसूल थे रदी अल्लाह ताला, हुजूर की बारगाह में मौजूद थे। तो कहा कैसे आना हुआ? उसकी हुजूर वो आया तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कहने की। सरकार ने वह क्यों आए हो बोलो? तो सरकार की बारगाह में करते हैं आका इसलिए आया हूं, सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेके कुछ अर्ज किया। अभी अर्ज ही किया था, कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले कि कोई जवाब आता, तवज्जो करें, इससे पहले कोई जवाब आता, हजरत अनस कहते हैं मैंने वो कैफियत देखी जो वही के वक्त हुजूर की कैफियत होती है। अब मैं अपनी बहनों से, जो बहनें बगैर रिश्ते की है और जो नौजवान बगैर रिश्ते के हैं, मैं उनसे कहता हूं, या जिसकी जो मुराद है वो अपने दिल में मुराद लेकर सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता तय होना सुने। आपको मैं जरूर की बात कहूंगा, मेरी अकीदत है, जब भी मैं इनका जिक्र करता हूं, जो मुराद मैंने दिल में ली है, अल्लाह ने कोई मेरी मुराद को बाकी नहीं रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अभी नाम फातिमा लिया, कोई जवाब इससे पहले कि हुजूर देते। अनस इब्ने मालिक कहते हैं वही का नुज़ूल शुरू हुआ और वो वही के आसार जाहिर हुए। जब कैफियत हुजूर की तब्दील हुई तो सरकार ने फरमाया अली तेरे पास कुछ है, कुछ है तुम्हारे पास? कहा कि अल्लाह ने आसमानों पर तुम्हारा और फातिमा का निकाह कर दिया है, तुम्हारा और फातिमा का निकाह आसमानों पर हो गया है और मुझे हुक्म है कि मैं जमीन पर तुम्हारा और फातिमा का निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा कितनी हुस्न वाली थी, तो ऐसे ही जोड़ा हुस्न वाला, अल्लाह अकबर, हुस्न वाला जोड़ा उनके लिए चाहिए था ना। इंतखाब किसका है? लोगों को पता होना चाहिए शान अहले बैत, लोगों को अली और फातिमा की शादी पता होना चाहिए। किसी का रिश्ता दादी अम्मा तय करती है, किसी का रिश्ता नानी अम्मा तय करती है, किसी का रिश्ता अब्बा और दादा तय करते हैं, किसी का रिश्ता भाभी और भाई तय करते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा का रिश्ता जिसने तय किया है वो आसमान और जमीन का खालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है, खुदाए वादहू ला शरीक ने उनका रिश्ता तय फरमाया। और इससे पहले के जमीन पर वो निकाह हो, आसमानों पर हुआ। ये एक रिवायत फरमाया, वो भी रिवायत सुन ले तवज्जो के साथ। जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं और बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, इसलिए कि शायद कल भी मैं राजकोट में ही हूं और कल जो है सरकार गौसे आजम की महफिल रखी गई है। इलाका मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज्यादा टाइम आपको लगाऊंगा तो हो सकता है कल शायद आप जब वो आने में सुस्ती करें। लेकिन बहरहाल अल्लाह अकबर, अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, अब गौर करें। मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हारे पास कुछ है। उस वक्त मौलाए कायनात का खुद का अपना मकान भी नहीं था, ये बात याद रखें। मौला अली का खुद का अपना मकान भी नहीं था, क्योंकि मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में पले थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बड़े हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में परवरिश हुई थी।
तो मौलाए कायनात से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह एक ज़रा है, तलवार है और घोड़ा है, 3 चीजें। फरमाया तलवार और घोड़ा तुम्हें लगेगा, काम आएगा, ज़रा बेच दो। ज़रा के बारे में कई रिवायतें हैं। एक तो ये कि यहूदी के पास गिरवी रख दी, एक तो ये कि बेच दी, जिसके पास बेची उसका तस्करा नहीं है। लेकिन एक रिवायत जो चूंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा वो पढ़ने की कोशिश करता हूं जिससे अपनी आकाओं की शान जाहिर हो। यही तो बात है। अल्लाह अकबर। वो ज़रा लेकर तवज्जो करना, बिलखुसूस असहाबे रसूल के गुस्ताखों की तवज्जो चाहता हूं। आशिक तो सुन ही रहे हैं, और मैंने पहले 2 रिवायतें पढ़ दी, ये भी रिवायत है इसलिए पढ़ रहा हूं जिसका जो ज़ौक़ कबूल करे। अल्लाह अल्लाह। वो ज़रा लेकर मौलाए कायनात उस्मान गनी के घर गए और जा करके कहा उस्मान ये ज़रा बेचनी है जो रसूलुल्लाह ने मुझे दी है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा क्यों, क्या वजह है? तो फरमाया कि मेरा निकाह हो रहा है और मुझे जरूरत है मेहर अदा करने के लिए, इसलिए मैं ज़रा बेचना चाहता हूं। काली कितने में देंगे? कहा ये कीमत आप तय करें। तो अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने फरमाया 400 दिरहम में ये ज़रा मैं लेता हूं। अल्लाह अकबर। और फिर कहा अली ये ज़रा लेके तुम किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन तुमने कितना करम किया कि तुम मेरे पास आए, किसी और के पास नहीं गए। उस खुशी में मैं 400 दिरहम का इजाफा और करता हूं। और फिर कहा अली जब किसी की शादी हो तो तोहफा देना सुन्नत है, तो ये ज़रा मैं निकाह की खुशी में तुम्हें बतौर तोहफा अता करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा इकराम। ये उनमें प्यार था, उनमें मोहब्बत थी। इसीलिए मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। ये एक रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत अब सुने, उसमें ये तस्करा नहीं है, अब उसको सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, एक खुशबूदार फूल, बहुत खुशबू थी उसकी, हुजूर के हाथ में। उन नाजुक और खूबसूरत नरम हाथों में फूल कैसा लगता है? निकहते गुल से ज्यादा जिसकी नजाकत हो, वो गोरे गोरे हाथों में फूल कैसा लगता होगा। हुजूर के हाथों में फूल है। तवज्जो करें, बात अब इख्तिताम की तरफ जाती है। अल्लाह अकबर। फूल हुजूर के हाथों में। सरकार ने फरमाया अली कहाँ है? हुजूर वो जानवरों को चारा खिला रहे। उस वक्त तो घोड़ों की बहुत कदर कीमत होती थी क्योंकि काम आते थे जंग में, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी अपने घोड़ों की पीठ पर हाथ फिर। मुझे 2 रिवायतें इस सिलसिले में मालूम हुई है और भी हैं कि हुजूर ने घोड़ों की पीठ पे और चेहरे पे हाथ फेरा, और एक तो बकरी के बदन पे हाथ फेरा, और एक ज़ईफ़ रिवायत है बकरी के मुतालिक फरमाया कि ये जन्नती जानवर। ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़ईफ़ रिवायतें मकबूल है। फ़ज़ाइल के बाब में इसलिए पेश कर दिया। अगर आपको अज़म नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई बहस का मामला नहीं है कि आपने बकरी को भी जन्नती कह दिया। इसको भी इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया शरीफ में लिखा। जिसका अपना ज़ौक़ हो कबूल करें, छोड़े बाकी बात। तो अर्ज़ क्या कर रहा था? खुशबूदार फूल हाथ में। फरमाया अली कहाँ है? बुला के लाओ। आए, सरकार से पूछा हुजूर ये फूल कैसा है? अब ध्यान से सुनना, अली के साथ है ज़हरा की शादी। नहीं बोलते आप, ना बोलें कोई बात नहीं। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ये हाँ फूल कैसा का? तो फरमाया ये जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये जन्नत, हुजूर ये जन्नत का कितना खूबसूरत, खुशबू कितनी अच्छी है। मैं तुम्हें बताऊं ये क्यों मेरे हाथ में आया है? ये क्यों मेरे हाथ में है? ये तुम लो मौलाए कायनात को दिया आपने। हुजूर क्या मतलब? फरमाया आज आसमान से तीसरे आसमान पे रहने वाला एक फरिश्ता मेरे पास आया, इससे पहले वो कभी नहीं आया। कहा हुजूर वो आया, कहा उसका नाम महमूद है, उस फरिश्ते का नाम महमूद है। और उसने कहा या रसूल अल्लाह आज अल्लाह ने रात के आखिरी हिस्से में, जब दुनिया में रात का आखिरी हिस्सा था, क्योंकि आसमानों पर तो रात नहीं है ना, लेकिन दुनिया में रात का आखिरी हिस्सा था, उस वक्त अल्लाह पाक ने
जो है वो फरिश्ते को, मुनादी को हुक्म दिया कि ऐलान करें, सारे फरिश्ते जन्नत वाले, आसमान वाले सब एक जगह जमा हो जाएं। जैसे अल्लाह की शान है, जहां उसने जमा करना चाहा। और फिर मैं भी उस तबके में गया तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह अकबर, उस वक्त फरमाया जा रहा था कि आज अली का निकाह फातिमा के साथ किया जा रहा है आसमानों पर। सुभान अल्लाह। और शजरे तूबा को हुक्म हुआ कि वो अपने फूल निछावर करें, उस निकाह में फूल निछावर करें। तो फूल निछावर किया, उसमें से एक फूल लाया गया है जो आपके हाथ में दिया गया है। और एक रिवायत है, अल्लाह अकबर, कि जब जिब्रील अमीन ये खबर लेकर आए तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह हो चुका है, अल्लाह का हुक्म है जमीन पर आप निकाह कर दें। तो मेरे आका ने पूछा, जिब्रील, महर क्या मुकर्रर किया गया आसमानों पर? इसलिए कि आसमान पे तो दिरहम और दिनार नहीं, तो आसमानों पर महर क्या मुकर्रर किया गया? तो जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अली और फातिमा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं शजरे तूबा को पकड़कर हिलाऊं, उसको हरकत दूं। तो मैंने हरकत दी और जितने अहले बैत के मुहिब थे उनकी तादाद के मुताबिक पत्ते झड़े और हर पत्ते पे अहले बैत के मुहिब का नाम लिखा था। फातिमा के महर में उन सब की मगफिरत कर दी गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सज्जदाए कायनात। आप जमीन पे निकाह कर दें। तो फिर मेरे आका ने बोला, जाओ अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, और मेरे आका ने साहब के नाम लिए। और फिर वो महफिल जमीन पर सजी, और जब जमीन पर सजी तो फिर निकाह हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बातें कही, खुतबा भी पढ़ा, खुतबा भी मौजूद है। अब एंड गुफ्तगू का होता है कि निकाह हो गया तो सरकार ने, मैं अली, जब तक मैं ना आऊँ अपनी ख्वाबगाह में दाखिल मत होना। और उस वक्त दुनिया ने देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी को रुखसत करते हैं तो शहजादी के सर पे जो चादर डाली जाती है उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाहु अकबर। इस सादगी के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को अपने घर से ये कह के रुखसत की, फातिमा, आज तेरे बाबा के पास बज़ाहिर इतना ही है, काश तेरी अम्मी खदीजा हयात होती तो कुछ और भी इंतज़ाम करती, लेकिन तुम्हारे लिए यही है। मैं कहता हूँ आका अगर चाहते तो जन्नत का लिबास आता, जन्नत के जोड़े आते, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को इतनी सादगी से रुखसत करके गरीबों की गुर्बत पर अपनी सुन्नतों का पर्दा डाल दिया कि अगर तुम्हारी बेटियां यहाँ, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन कहती है, कई रिवायतें इस पर भी है लेकिन एक रिवायत सुन लें। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया, आका इनका बिस्तर कैसा होगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, रेत जमा दो और उस पर एक चादर बिछा दो। तो रेत जमाई गई और उस पर बकरे का चमड़ा बिछा दिया गया। वही पहली शब का अली और फातिमा का बिस्तर था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग नरम नरम गद्दों पर लेट कर पाप और जराइम करते हैं और आज अहले बैत का नाम लेकर जो लोग बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत, शरबत, खिचड़ा और हाथ चूमना है? उनकी जिंदगी को अपनाना नहीं? आप कहेंगे क्या? जितने गैर शादीशुदा नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश की तवज्जो करें, और जो लोग अपने बेटों की शादी करने का प्लान रखते हैं, खास तौर पे औरतें, उनसे मेरी गुजारिश, जब अल्लाह के रसूल अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे थे तो हुजूर ने एक चादर डाली और अपनी शहजादी को रुखसत किया। कुछ लोगों ने जहेज का तस्करा किया कि मेरे आका ने अपनी शहजादी को जहेज दिया। यहां पर कोई बहस, मुबाहिसा, मुनाजरा ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कहता हूं, सूफिया का गुलाम हूं, कोई खतीब, अदीब, कोई मुफक्किर, मुदब्बिर नहीं। सिर्फ आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कबूल करना, वरना छोड़ देना।
हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया, फिर उसमें एक फेरिस्त है, चक्की दी, चमड़े का बिस्तर दिया और चूल्हा था और बर्तन थे, कटोरा था वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया। ये बात सुने आप, पहले सुन ले पूरी। अब कोई, मैं कभी नहीं कहता लेकिन आज कहता हूं, जब तक ये बात मेरी मत सुनना, उठ के मत जाना, ठीक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, क्योंकि आज जो हम कहते हैं ना कि ये जहेज दिया, तो फिर 5 बर्तन का जिक्र हम बयान करते हैं, तो फिर लड़के वाले कहते हैं जब हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया तो फिर आप भी हमें दे। कार भी मांगी जाती है, सोने की अंगूठी मांगी जाती है, और फिर पता नहीं क्या क्या। आपके गुजरात में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तवज्जो करना, सैयदा फातिमा से अगर दिलों में मोहब्बत है, मौलाए कायनात से मोहब्बत है, तो आज आप ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियां औरों के हाथ में हाथ दे करके भाग रही है। तो क्यों भाग रही है? यही जहेज की लानत है जो तुमने गढ़ रखी है, क्योंकि उसके बाप के पास गुर्बत की वजह से देने को भीख के तौर पे कोई कार नहीं, कोई मकान नहीं, कोई महल नहीं, कोई करोड़ों रुपये नहीं। तो लोग तो बहुत सारे इलाकों के जहेज नहीं मांगते, कुछ तो मांग रहे, और जो नहीं मांगते वो इसलिए नहीं मांगते कि वो लोग उन घरों में जाते ही नहीं रिश्ता लेकर जहां से जहेज मिलने की उम्मीद नहीं रहती, बल्कि उन्हीं घरों के चक्कर लगाते हैं। औरतें खास तौर पर सुन लें, मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, जहेज की लालच में अपने बेटों को मत बेचो, गरीबों की बच्चियां घर में लाओ, उनकी गरीबों की फिक्र को दूर कर दो। अगर तुमने बगैर जहेज के गरीब की बेटी अपने घर में लाई और उस गरीब की फिक्र को दूर कर दिया तो होगा क्या? जहेज वाले के घर से जहेज लाओगी तो तुम्हें जहेज मिलेगा, लेकिन गरीब की फिक्र दूर कर दोगी तो तुम्हें सैयदा फातिमा की निगाह इनायत नसीब होगी। जहेज के बर्तन खत्म हो सकते हैं, फातिमा की नजरे करम का कभी नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद बिलाल बापू, उनके वालिद को, उनके घराने को, कि आज जिस शादी में मैं आया हूं उस शादी का हाल यह है जिसमें आप सब आए हैं कि बेटी वालों से कुछ नहीं लिया गया है, और कहा गया है सिर्फ बेटी दो, बेटी के अलावा कुछ नहीं दो। लेकिन आप कहते हैं जहेज दिया। 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। अब मैं उन भागने वाली बेटियों की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब एक बेटी देखती है कि मेरा बाप रातों को बिस्तर पे करवटें बदलता है, मेरी माँ रातों को बिस्तर पे करवटें बदलती है, और कोई मुसलमान भिखारी के यहाँ से मुझे रिश्ता नहीं आता क्योंकि उसको जहेज की भीख चाहिए, उसको जहेज की खैरात चाहिए, वो दुल्हन लेने नहीं बल्कि भीख लेने निकला है, तो लड़कियां हसास होती है, बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए फिर वो फैसला करती है या तो खुदकुशी कर ले, या तो वो मर जाए, या तो वो किसी का हाथ पकड़ के चली जाए, कम से कम माँ बाप की फिक्र तो दूर हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम हैं, इसलिए कि हमने माशरे में एक तो जहेज को प्रमोट कर रखा है, और दूसरा बात यह है हम अपनी बेटी का जहेज तो जमाते हैं लेकिन दूसरे पड़ोस की बेटी का ख्याल नहीं करते। मैं कहता हूं मालदारों, शादी के दिन मत दो यार, किसी और दिन बुला करके बेटी का पूरा घर भर दो, लेकिन जहेज का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। अब मैं जो बात आपके पास रखना चाहता हूं आखिरी में यह है, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, लेकिन उसकी एक तफसील सुन लें। आप कहेंगे अल्लामा नईमी ने लिखा, फुला ने लिखा, ये सब मेरे आका लोग हैं, इनकी मेरी कोई इल्मी हैसियत इनके सामने नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है, थोड़ा अल्लाह ने अक्ल दी है तो इस पे तो उन्होंने जो लिखा सही लिखा, लेकिन सोचने में थोड़ी सी आपको अपनी सोच को प्रमोट करना होगा। तवज्जो करें। पहली बात तो अरब में जहेज का कोई दस्तूर नहीं था, कोई जहेज का दस्तूर नहीं था। ये जहेज का तसव्वुर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी उनके पास है जिनके दरमियान आप रहते हैं। हमारे यहाँ जहेज का कोई तसव्वुर, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 11 शादियां की,
और आप ये ना समझें कि जिनसे शादियां की वो माज़ अल्लाह कोई गरीब फकीर लोग थे, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किया मलका फिरदौस से बरी सैयदा खदीजा से। मलका जिनको मलका तुज्जार कहते, मलका तुज्जार, पूरे मक्के में उनके घर से बड़ा मालदार कोई नहीं था, ठीक। हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया, उनके वालिद मक्के के सरदारों में थे। हजरत सफिया से निकाह किया, उनके वालिद खैबर के सरदार थे, कबीले के सरदार थे। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह बड़े खानदानों में हुए हैं। 11 में एक जगह तो जहेज लिया होता, अगर अरब में दस्तूर होता तो। फिर नहीं लिया, नहीं मगर दिया। तो इसका मतलब यह है कि लेना सुन्नत नहीं है, देना सुन्नत है, इसलिए दे रहे हैं। मैंने कहा यह भी सुन्नत नहीं। तवज्जो करें, बात इतनी है, अगर ये चक्की, ये कटोरा, ये चमड़ा, ये सब नजर में रखे फेरिस्त, बात ये थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। किसको दिया? चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को अपने बेटे की हैसियत से पाला था, अपने घर में परवरिश की थी। तो अगर अली मुर्तजा का निकाह बफर्ज मुहाल, कह रहा हूं बफर्ज मुहाल, अगर अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, तो चूंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको पालना ये हुजूर ने अपने जिम्मे लिया था। आप वो तारीख देखें कि हजरत ने चचा हजरत अब्बास से कहा था, चचा मेरे चचा हजरत अबू तालिब के बच्चे ज्यादा हैं, तो हजरत अबू तालिब का बोझ कम कर लेते हैं, हम इनके बच्चे बांट लेते हैं, इनकी परवरिश करते हैं। तो हजरत अबू तालिब के एक शहजादे हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने लेके पाला, और मौला अली को हुजूर ने लिया बचपने से। तो पाला हुजूर ने, पढ़ाया हुजूर ने, तरबियत की हुजूर ने, हुजूर के घर में पले बड़े। तो अब अगर अली मुर्तजा का निकाह किसी और के साथ भी होता, तो घर का इंतजाम किसने करना था? जिसने पाला उसी ने करना था। बर्तनों का इंतजाम किसने करना था? जिसने पाला उसी ने करना था। तो मेरे आका ने बेटी को जहेज नहीं दिया, बल्कि भाई का घर बसाने के लिए, चूंकि नया घर था, नया मेहमान था और घर में सामान नहीं था, तो हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं बल्कि भाई के लिए इंतजाम फरमाया। अब अगर कोई राजकोट वाला करना चाहता है तो मैं कहता हूं बेटी के जहेज के लिए मुझे कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना दिल बड़ा है तो अपने भाई के लिए इंतजाम किया करो, क्योंकि हुजूर ने तो भाई के लिए किया, भाई के लिए किया। अब ये बात तो हो गई, हुजूर ने जहेज नहीं दिया बल्कि भाई के लिए इंतजाम। मौला अली को दिया, फातिमा ज़हरा को नहीं दिया, मौला अली को दिया। अब आप कहेंगे चलो बात तो आपने कर दी, अटकल से नहीं मानेंगे। मैंने कहा अटकल से नहीं, अब दलील पर आ जाए। अहले सुन्नत के नजदीक हुजूर की एक शहजादी नहीं है, 4 शहजादियां हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, शहजादियां कितनी है? 4। और हुजूर का इंसाफ क्या है? तवज्जो। एक औरत सैयदा आयशा के पास आई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास। दिल से सुनना, आप पर ये बातें गिरा गुजरते मुझे मालूम है, नारे वाली बातों पर खुश होते हो, अमल की बातों पर बेचैन होते हो, मुझे पता है, क्योंकि इसमें मफाद पर ठेस है ना, जहेज बंद हो रहा है, तो कुछ लोगों पर तो गिरा होगा। तवज्जो फरमाए, एक खातून सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में आई, सैयदा आयशा पाक ने उसको एक खजूर दी। तवज्जो करे, बहुत खास बात है, कोई इधर उधर अभी हले डुले नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तवज्जो फरमाए सब, एक खजूर सैयदा आयशा पाक ने दी, किसको? उस औरत को, गरीब, उसके साथ 2 बेटियां थी, उसने दोनों खजूरों को बराबर किया और बेटियों में तकसीम किया, ठीक। ये वाकया मेरे आका से सैयदा आयशा सिद्दीका ने बयान किया, तो आका का जवाब क्या था? आयशा, अगर वो औरत वो खजूर को बराबर बराबर न बांटती दोनों बेटियों में, तो कयामत के दिन अल्लाह उससे पूछता, एक भीख में मिली हुई खजूर को हुजूर बेटियों में बराबर तकसीम करने की बात करने, तो जो दूसरों की बेटियों के लिए खजूर की तकसीम में बराबरी की बात करते हो, तो फिर वो अपनी शहजादियों के दरमियान क्यों बराबरी ना करें? तो अब हुजूर की एक नहीं 4 शहजादियां, 4।
उन 4 शहजादियों में हो गई बात। एक बार दूसरी पढ़े, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन। बहुत नाजुक सी बात हो रही है, तवज्जो करें। हुजूर की एक शहजादी नहीं, 4 शहजादी, ठीक। और 4 जो शहजादियां हैं, अब यहां पर एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ूं। कुछ लोग कहते हैं एक ही है, और हमारा सुन्नियों का अकीदा 4 है। 4 शहजादियां हैं, वो हम कुरान से समझते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे नबी, आप फरमा दे, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दे, ले अज़वाजिका, कुल ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। 3 तबकों से हुजूर ने मुखातिब होने का अपने महबूब को, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को 3 तबके से मुखातिब होने का हुक्म दिया। कुल ले अज़वाजिका, जो आपकी बीवियां हैं उनसे कहें, वह बनातिका, और जो आपकी बेटियां हैं उनसे कहें, वह निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कहें, जो मोमिनों की औरतें उनसे कहें। अब क्या कहें वो अभी मजमून पर्दे का आगे आ रहा है, लेकिन यहां क्या बात हो रही है? कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, बनातिका, जो थोड़ी भी अरबी जानते हैं, बनातिका कुरान कह रहा है। ले अज़वाजिका, आपकी बीवियों से कहें। देखो हर जबान में एक वाहिद होता है और एक जमा होता है, सही। लेकिन ये अरबी की खुसूसियत है, इसमें वाहिद है, वाहिद के बाद जमा नहीं है, बल्कि वाहिद के बाद तस्निया है। यानी एक के लिए अलग अल्फाज, 2 के लिए अलग अल्फाज, और उसके बाद फिर एक वाहिद, एक जमा, एक वाहिद, एक तस्निया, और तस्निये के बाद जमा, और जमा में भी है जमा किल्लत और जमा कसरत। यानी ये अरबी की फसाहत है, यहां वाहिद जमा से काम नहीं चलता। यानी वाहिद के लिए, एक के लिए, फिर उसके बाद 2 के लिए अलग अल्फाज। मतलब ये है, अगर हुजूर की एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता? वह बिन्तिका, अपनी बेटी से कहें। और अगर 2 होती तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वाहिद नहीं बल्कि तस्निया से बयान फरमाता। लेकिन यहां ना वाहिद है ना तस्निया है, बल्कि यहां क्या है? जमा है, जमा। और जमा, अगर जमा किल्लत ले ले तो जमा किल्लत की शुरुआत कम से कम 3 से होती है और ज्यादा से ज्यादा 9 पर होती है। तो अब पता चला कि रसूलुल्लाह की बेटियां एक नहीं है, कम से कम 3 माननी पड़ेगी, तभी जाकर के बनातिका आएगा। इसीलिए कुरान से हम सुन्नियों का अकीदा पता चलता है कि हुजूर की एक शहजादी नहीं थी बल्कि 4 शहजादियां थी। बात इतनी समझ में आ गई? मैंने कुरान पढ़ दिया। अब तवज्जो करें, गौर करें। क्या सरकार अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया? दलील, अगर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो अब ये उनके जिम्मे पे है जो जहेज की बात कर रहे हैं, कि उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को भी जहेज दिया, हजरत उम्मे कुलसूम को भी दिया, हजरत रुकैया को भी दिया। अब आप मुझे बताएं कि सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया, ये तो मैंने तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करके आपको बता दिया। अब अगर आपके इल्म में ये बात है कि हुजूर ने सैयदा ज़ैनब को दिया, उम्मे कुलसूम को दिया, रुकैया को दिया, तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो, आइंदा इस तरह की गुफ्तगू मैं ना करूं। क्योंकि हम लोगों को अदल सिखाया गया, इंसाफ सिखाया गया। वो रसूल जो खुजूर की तकसीम में बराबरी की बात करें, वो रसूल अपनी बेटियों में बराबरी क्यों ना फरमाएंगे? तो जब तीनों को जहेज नहीं दिया, अब गौर से सुने आगे की अहम बात, और जब तीनों को जहेज नहीं दिया, इनको क्यों दिया? हालांकि उन तीनों के निकाह के वक्त, तवज्जो करें, उन तीनों के निकाह के वक्त हजरत खदीजा मौजूद थी। उन तीनों के निकाह के वक्त हजरत खदीजा मौजूद थी, क्योंकि हजरत ज़ैनब का निकाह तब भी, और उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया का निकाह जहां मक्के में हुआ था उस वक्त, लेकिन उस वक्त तो कोई जहेज नहीं दिया, जबकि उस वक्त मलका तुजार मौजूद थी, मालदार खातून मौजूद थी, तब जहेज नहीं दिया। और मदीने मुनव्वरा में
जबकि पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हो, फिर उस वक्त जहेज कैसे दिया? तो याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा को जहेज नहीं दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अपने भाई के घर का इंतजाम किया। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है राजकोट वालों और अहले बैत से, अगर दिल से मोहब्बत है, सिर्फ जबानी दावे नहीं है, सिर्फ जबानी नारे नहीं है, तो हर वो नौजवान जो शादी करने वाला है वो ये अहद करें कि इंशाअल्लाह राजकोट में मैं वो शादी करूंगा कि ये कहूंगा तेरे पास कितना ही है, मैं मर्द हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं कोई जहेज लेकर के नहीं जाऊंगा, तूने बेटी दी, इससे बढ़ करके क्या हो सकता है। और ये सुन्नत जिंदा करें। खुराफात जिन्होंने शुरू किए वो मर चुके हैं, खुराफात बढ़ते बढ़ते अब गले तक आ गई, अटक गई, लोग मर रहे, खुदकुशी कर रहे, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। तो खुराफात खत्म करने के लिए भी तो कोई आगे बढ़े। आप शुरू करोगे, इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जहेज का खात्मा होगा। और जो लोग जवान हैं वो घर पे ये बात रखें, ना मैं अमीर देखूंगा ना मैं गरीब देखूंगा, बल्कि मैं तो जो पसंद आएगी उसके साथ शादी करूंगा, शर्त यह कि वो दीनदार हो। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, अब जहेज का खात्मा करो और जो लोग दौलतमंद हैं, जो बेटों की शादियां करने निकले, उनसे गुजारिश है, बेटों वालों से, बेटी वाले तो बेचारे मजबूर हैं, लेकिन बेटे वालों से कि हम कुछ नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत देखना। और अगर ऐसा नहीं किया तो माशरा तबाह होगा, माशरा बर्बाद होगा। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि आज हर आदमी बिरादरी लेके बैठा है, बिरादरी में रिश्ता आएगा तो दूंगा तो दूंगा। फिर बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही, फिर रिश्ते नहीं आते हैं, उम्र ढल जाती है। मेरी गुजारिश है, रिश्तों में अब बिरादरी मत देखो, सिर्फ आशिक रसूल सुन्नी सहीहुल अकीदा देख करके रिश्ते कर दो। क्योंकि हजरत सलमान फारसी से पूछा गया आपकी बिरादरी क्या है, तो सलमान फारसी ने कहा मैं मोहम्मदी और मुस्तफवी हूं। सिर्फ ईमान और अकीदा देखो, रिश्ते कर दो। कोई कुछ कहे, आर मत करना कोई कुछ कहे। आपको पता है हजरत ज़ैनब बिन्ते हजश का निकाह मेरे आका ने हजरत ज़ैद से करवाया, जबकि हजरत ज़ैद आजाद करदा गुलाम थे। ठीक इसी तरीके से बाद में हजरत ज़ैद का निकाह उम्मे ऐमन से हुआ। बिरादरियां मत देखो। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जिसके दिल में हुजूर का इश्क है उससे बढ़ करके और कौन आला हो सकता है। और मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर हमने ये सोच शुरू कर दी तो इंशाअल्लाह हमारी जो बेटियां औरों के साथ भाग रही है ये सब कुछ नहीं होगा। और आपको बताऊं पूरी तफसील है, फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज का खास पैगाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के निकाह की बरकतों से जो बयान हुई, तो ये गुजारिश करता हूँ हर जवान दिल में अहद करे कि इंशाअल्लाह मैं जहेज़ नहीं लूँगा, ससुराल से कितना भी इसरार होगा जहेज़ नहीं लूँगा। और जो लोग बेटों की शादी करने वाले हैं वो भी हम जहेज़ का बाइकाट करेंगे। बाद में लेन देन चलता रहेगा, ज़िंदगी थोड़ी 1-2 दिन की है, या टीवी सीरियल की तरह थोड़ी आधे घंटे की फिल्म है। हमारी ज़िंदगी तो पूरी पूरी ज़िंदगी है, लेने देने के मौके आएंगे, बाद में करते रहना, लेकिन निकाह के वक्त खात्मा करो। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज अली के साथ है ज़हरा की शादी, आपने जो सुना है इसमें क्या आप ये इरादा करते हैं वो नौजवान कि इंशाअल्लाह शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे, और जो अपने बेटों की शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे? अली और फातिमा के नाम पे, पंजतन के नाम पे कितने लोग हाथ उठाकर आज से वादा करते हैं कि जहेज का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। जरा उठाएं तो देखें, हाथ चूमने वाले कितने हैं, शरबत और खिचड़े वाले कितने हैं, और दिल से अकीदत वाले कितने हैं। मिंबर वाले भी बाहर नहीं है। मौलवी साहिबान, मेरे भाइयों, मैं आपकी जूतियां सीधी करने वाला हूं, जरा मैं भी तो देखूं। सितारों के आगे जहां और भी है, उठाएं जरा, फरिश्तों गवाह बनाए उस सितारे। मैं भी कई बार कर चुका हूं तकरीर करते वक्त, अभी फिर करता हूं इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं उठा रहे हाथ, थोड़े शर्मा रहे हैं। हाँ, अब्बास का नाम लेते हैं, हाथ नहीं उठाते हो। गाजी अब्बास का नाम लेके हाथ, मेरी नजरें हैं, कुछ मेरे छोटे हैं कुछ मेरे बड़े हैं, लेकिन है तो सब मेरे भाई। ये सादात को भी चाहिए
इसलिए कि अली और फातिमा के तरीके पर सादात न चलेंगे तो कौन चले। हाथ उठाएं, उठा के रखें। अब मैं दुआ करता हूं, ये अल्लाह, ये हाथ अली और फातिमा और पंजतन के नाम पे उठे मौला, और जैश का बाइकाट करना चाहते हैं मौला, जैश वालों को जो मिलता है उससे ज्यादा पंजतन के नाम पे इन जैश का बाइकाट करने वालों को अता फरमा, इनकी नस्लों को अता फरमा। और हाथ उठाना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है मौला। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अगर औरतें कहेगी नहीं हमें तो चाहिए, तो औरतों से भी कहता हूं सैयदा फातिमा को मुंह क्या दिखाओगी। जैस कम बहू, बहू जैस कम लाती तो इतना ताना देती हो, लड़ती झगड़ती हो, बड़ी तो इतना लाई तूने कितना लाई, छोटी तो इतना लाई तूने तो इतना लाई। भिकारन मत बनो, अरे समधियाने की भिकारन न बनो। अगर भिकारन बनना है तो फातिमा तो ज़हरा की भिकारन। समधियाने से मिलेगा तो महदूद मिलेगा, सैयदा देगी तो नस्लों को काम आएगा। भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।